अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कितना है? न्यू बुक 4.5, ओल्ड बुक न्यू बुक 4.4 और ओल्ड बुक 4.5। ठीक, तो इसमें जो है 12 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान समझो। देखो ए बी दिया हुआ है, बोलता है वेरीफाई करने के लिए क्या गिवन है, ध्यान समझो। ए दिया हुआ है ए इक्वल टू 3, 7, 2, 5 और बी क्या गिवन है, देखो भाई 6, 8, 7, 9। तो बोलता वेरीफाई दैट, क्या बोला, वेरीफाई दैट। समझना, अच्छा क्वेश्चन। ए बी का होल इनवर्स बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, बी इनवर्स 5 मार्क में पूछा हुआ है। क्यों है 5 मार्क में पूछा हुआ, इस बात को समझो। यहाँ है क्या कि ये बोला ए बी का होल इनवर्स, इसका मतलब हम लोग जिसका भी इनवर्स निकालते हैं पहले उसका एडजॉइंट निकालते हैं, लेकिन वो तो ए बी है, ए बी पहले निकालो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ए बी मल्टीप्लिकेशन से निकलेगा 3, 7, 2, 5 और बी क्या है 6, 8, 7, 9। ठीक है, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 6 कितना 80, 7 into 7 49, एक मल्टीप्लाई करो ना भाई, और 3 into 8 24 और 9 into 3 7 63, 6 into 2 12, 7 into 5 35। तुम लोग भी करो, 2 into 8 16 और 9 5 45 ना रे। ये बताओ डिवाइड करने के बाद कितना आता है, स्क्वायर करने के बाद कितना आता है ए बी 67। कितना आया, ये 9 8 17 और 5 6 67 47 61 मल्टीप्लाई करना तुम लोग थोड़ा जो भी कहेंगे। इसको पहले डिटर्मिनेंट बनाओ, क्योंकि हमको इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक करना है। क्या करना है, इन्वर्स एग्जिस्ट करना है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा भाई, दो वर्टिकल लाइन में लिखो इसको, 67, 87, 47 और 61। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो आसान है कि मल्टीप्लाई करो तो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। बताओ कितना हो रहा है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, इनको करवाओगे क्या। तो यहाँ पर 4087 सही बोल रहे भाई, यस 4087 इसका 4089 सही बोल रहे हो। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 आता है, कितना आता है -2। इसका मतलब ए बी जो है, ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं ना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो दैट इज ए बी क्या होगा, ए बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए बी क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ध्यान समझो भाई, ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है क्या, ये तो 2/2 का है तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, 61 67 और -47 और -87। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट, यही यहाँ पे है बेनिफिट। अब एक बार भाई ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा,
AB का होल इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ AB डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ AB। एडजॉइंट ऑफ AB क्या है? एडजॉइंट ऑफ AB है -2 नहीं हाँ यहाँ पे निकाल चुके हैं 61 माइनस 87 माइनस 47 67 था ना। और अरे भाई ये चेंज हो गया ना। यस अब यहाँ पर क्या आ गया 67। देखो एडजॉइंट जब निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का तो ये डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाता है, पढ़ोगे तब तो पता चलेगा, और इसमें साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो इनवर्स है डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका मान है क्या -2। तो फाइनली जो है तुम्हारे पास AB का होल इनवर्स आ गया, जिसको हम लोग LHS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरीफाई करने का तो LHS वो है AB का होल इनवर्स। AB का होल इनवर्स वो मेरे पास क्या आया भाई, यहाँ देखो -1/2 बाहर ही रखते हैं, अंदर नहीं करेंगे। 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ठीक है भाई। अब ये आ गया LHS, लेकिन RHS निकालने के लिए हमको B इनवर्स A इनवर्स निकालना है भाई। इसका मतलब B जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग B डिटरमिनेंट ऑफ B निकालो। ले भाई डिटरमिनेंट ऑफ B क्या होगा 6 8 7 9। इसको सॉल्व करो तो 9 6 जा 6 के 54 9 8 72 कितना होता भाई घटाने के बाद 10 दोबारा 8 4 12 देखो कितना होता है -18 आता है। देखो तो 6 के 54 8 8 7 56 न रे 72 कैसे बोला भाई 8 7 56 यहाँ कितना हो गया। तो भाई यहाँ पे -2 आ गया, इसका मतलब B डिटरमिनेंट ऑफ B नॉट इक्वल टू 0 आया। दैट इज B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स B यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हुआ कि B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जिस्ट करेगा तो डिटरमिनेंट ऑफ B निकालना पड़ेगा ना भाई। एडजॉइंट ऑफ B का फार्मूला क्या है, इसका डायगोनल इंटरचेंज होगा भाई। डायगोनल इंटरचेंज होगा तो क्या है डायगोनल, इसका देखो मैट्रिक्स है यहाँ पर, इसके डायगोनल इंटरचेंज करो तो 9 और 6 -7 -8 ये आ गया एडजॉइंट ऑफ B। तो भाई B इनवर्स क्या होगा, B इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ B डिटरमिनेंट ऑफ B। एडजॉइंट ऑफ B क्या है, वो एडजॉइंट ऑफ B अभी निकाले हम लोग कि 9 -8 -7 और 6 डिवाइड बाय -2। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे B इनवर्स इक्वल टू -1/2 और 9 -8 -7 ठीक है। ये आ गया B इनवर्स इक्वल टू। अब हम लोग A इनवर्स निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। A इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स निकालो। A इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो भाई। डिटरमिनेंट ऑफ A कितना होता है 3 7 2 5। तो भाई इसको सॉल्व करो तो 15 -14 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब A डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 तो A is a non-singular, नॉन तब ना 5 मार्क मिलता है भाई। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब A इनवर्स क्या करेगा भाई, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। यस सर 2/2 का एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा 5 3 3 -2 -2 -7। अब यहाँ पर A इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। भाई एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A जो है क्या है 5 -7 5 -7 -2 3 -2 3।
डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 1, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ए इनवर्स आ गया यही 5 - 7 - 2 3, जानते हो। अब RHS लिखते हैं, इतना ही मेरा काम हो जाएगा यदि तुम लोग सहयोग करोगे तो। RHS में बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या भाई? बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है देखो 1/2, बी है क्या माइनस दिया है भाई, बी 1/2, बी इनवर्स है क्या 9 minus 8 9 minus 8 -8 minus 7 -7 6, और भाई ए इनवर्स क्या है 5 minus 7 5 - 7 minus 2 3 -2 दिख रहा है कैमरा? yes अब देखो भाई सिर्फ यहाँ पे हमारा सहयोग क्या चाहिए RHS में कि तुम इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, क्योंकि हम कहीं थोड़ा टाइम लगेगा। देखो हम ये करके दिखाते हैं। 9 × 5 = 45 -, +, 8 × 16 45 और 16 कितना 8 × 16 और 45 कितना रहेगा? 16 और 45 है 61, 60 और देखो ये -1/2 यहाँ बाहर में है ना, और ये आ गया 61, ये कितना आ गया 61। और देखो भाई 9 - 63 + 24 -63 - 24 कितने 87 -37। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं मेरे पास स्पेस नहीं है। और -7 × -35 और -18 कितना होगा 47 minus -47, और -, +49 और 18 +18, तो ये आ गया 67। यही आ गया RHS, इसीलिए बोलते हैं LHS बराबर क्या RHS, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, और ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से तुम वेरीफाई करोगे, तो लिखो पॉज कर लो, कोई दिक्कत?